वेलकम यू आर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंटरव्यू गाइडेंस के हवाले से ये मेरा पार्ट नंबर सेकंड है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन वो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो बाकी पार्ट्स आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर क्या होंगे वो इंक्लूड होंगी। ठीक है, एक स्टूडेंट था मेरा, इसने जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसने अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर किया था NBP GBO का। तो इसमें देखो यहाँ पर जो है ना वो इसने इंटरव्यूअर ने उसे पूछा था कि बताएं कि आपका जो है ना वो बैंकर्स, ठीक है, ये देखो जो बैंकर जो है ना वो चेक किसे कहते हैं। ठीक है, इंटरव्यूअर ने इससे सवाल पूछा था। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है इस वीडियो में मैं इसको डिटेल के साथ बताऊँगा। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या क्या होता है कि ये बेसिकली क्या है, एक प्रीपेड, ठीक है ना, ये क्या है, बैंकर्स चेक किया है, ये क्या है, एक प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब ये है कि पहले से क्या किया है आपने उसको पे किया होता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रीपेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इट इज़ अ प्रीपेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको कौन इशू करता है, इट इज़ इशूड बाय दी बैंक। ठीक है ना, इशूड बाय दी बैंक। बैंक क्या करता है, इसको जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बैंकर्स चेक है, ये इनको इशू करता है। ठीक है, किसकी बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर की बिहाफ पे ये क्या करता है, इशू करता है। ठीक है, कस्टमर की बिहाफ पे इशू करता है। एंड विच इज़ टू बी पेड, विच इज़ पेड, जो कि पे किया जाता है, विच इज़ पेड विद इन, ठीक है ना, विद इन द सेम सिटी, यानी सिटी के अंदर अगर आपने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई पेमेंट करनी है तो फिर क्या करता है, ये बैंकर चेक क्या करता है, आपको बैंक क्या करता है वो इशू करता है। और वो क्या करता है, जो बंदा इशू करवाता है वो पहले से बैंक को पेमेंट जो ना वो देता है। ठीक है, इसमें ये होता है, मिसाल के तौर पर क्या है कि कंपनी है, ठीक है ना, इसने पर्सन क्या है, पर्सन एक्स को, क्या मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट को, पर्सन एक्स को क्या करना है, उसने पेमेंट करनी है। मिसाल के तौर पर क्या, कंपनी ने इसको 1 लाख रुपीज़ क्या किया, उसने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगा, वो बैंक को क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा जहाँ पर कंपनी का अकाउंट है। ठीक है, और कंपनी क्या करेगा, चूँकि कंपनी ने पेमेंट करनी है तो कंपनी बैंक को कहेगा कि आप मुझे क्या करें, मुझे बैंकर्स क्या करें, वो चेक क्या करें, आप मुझे इशू करें। ठीक है, अच्छा जी, जो कंपनी की लोकेशन है और जो जिस पर्सन को पेमेंट की जा रही है, जो पर्सन एक्स है, वो सेम सिटी के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, सेम सिटी है। ठीक है, इस्लामाबाद है या पेशावर है, ठीक है, वो एक ही सिटी के अंदर है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है पेमेंट किया है सेम सिटी के अंदर ही, आप आपने पेमेंट करनी है तब आपको बैंक का चेक को आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी क्या करती है, बैंक से रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, अच्छा 1 लाख की, ठीक है, बैंक क्या करता है, उनको कस्टमर की बिहाफ पे क्या करता है, वो इनको इशू करता है। अच्छा जी, बैंक देखता है कि उसके अकाउंट में क्या किया, 1 लाख रुपीज़ है, जी 1 लाख रुपीज़ है, तो बैंक क्या करता है, कंपनी की अकाउंट से 1 लाख रुपये क्या करता है, डिडक्ट कर लेता है, और कंपनी को क्या करता है, बैंकर चेक क्या करता है, वो इशू करता है। इसलिए मैंने क्या बताया, प्रीपेड क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कंपनी ने पहले से पेमेंट कर दी है। ठीक है, बैंक ने उसे 1 लाख रुपए जो ना वो काट दिए हैं, और उसके बदले में बैंक ने कंपनी को बैंकर चेक क्या किया है, इसको इशू कर दिया है। ठीक है, अब वो कंपनी क्या करेगा, ये जो बैंकर्स चेक है जो कि बैंक ने उसको इशू करवाया है, ये जाके पर्सन एक्स को क्या करेगा, वो दे देगा। फिर पर्सन एक्स क्या करेगा, वो बैंक में जाके उसको प्रेजेंट करेगा और उनको क्या करेगा, उनको कैश में कन्वर्ट करेगा, उनको इन कैश करवाएगा। ठीक है, तो वही बेसिकली इसमें लिखा है कि ये क्या है, प्रीपेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप पहले से क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, इसे क्या है, इट इज़ द सेफ मोड ऑफ पेमेंट है, जो कहते हैं इट इज़ द सेफ मोड ऑफ पेमेंट है। क्योंकि अगर आपको पता है कि चेक क्या होता है, चेक जब आप प्रेजेंट करते हैं वो बाउंस भी हो सकता है। ठीक है, चेक क्या करता है, बाउंस भी हो सकता है। एक बंदे ने आपको 1 लाख रुपए का चेक कि आपको जो ना वो लिख के दे दिया है, आप बैंक के ऊपर गए हैं, चेक आपने बैंक में प्रेजेंट किया है, तो पता चला कि उस बैंक के जिस बंदे ने आपको चेक इशू किया था उसके बैंक में जो ना वो 1 लाख रुपये है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, चेक क्या हो जाता है, वो बाउंस हो जाता है, वो क्या होता है, वो रिस्की होता है, इसके हमारे पर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
लेकिन जो बैंकर चेक होता है चूँकि वो पहले से प्रीपेड होता है, जब भी बैंक क्या करता है आपको इशू करता है आपसे पहले क्या करता है वो आपसे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है। जितने अमाउंट का आप चेक क्या करते हैं वो इशू करवाना चाहते हैं, बैंकर्स चेक आप इसको इशू करवाना चाहते हैं, जितने भी अमाउंट का उतने अमाउंट आपसे बैंक अपने काट लेता है और आपको बैंकर्स चेक क्या करता है वो इशू करता है। ठीक है, फिर वो बैंकर चेक आप जिसको अपने पेमेंट करनी है उसको प्रोवाइड कर देते हैं, वो बंदा बैंक में जाके उसको प्रेजेंट कर लेता है बैंकर्स चेक को और अपना क्या करता है पैसे आपको निकाल लेता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर ये सारी बातें अपनी इंटरव्यूअर को बतानी है कि सर क्या है, बैंकर्स चेक क्या एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अगर ठीक है, अगर आपने एक ही सिटी के अंदर, सेम सिटी के अंदर अगर आपने पेमेंट करनी है तो इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है वो इशू करता है फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, विच इज़ पेड विद इन द सेम इंस्ट्रूमेंट टू फंड ट्रांसफ़र। ठीक है ना, अच्छा जी, पेमेंट इज़ गारंटीड। ठीक है ना, पेमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, जो चेक बैंकर चेक होता है पेमेंट इज़ गारंटीड बाय द बैंक। ठीक है ना, बैंक क्या करता है पेमेंट को गारंटी करता है कि आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, एज 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 बैंक, क्योंकि क्या करते हैं एज बैंक डिडक्ट मतलब कि माइनस करना, डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट बिफोर इशूइंग इट। ठीक है, बैंक क्या करता है उसको इशू करने से पहले वो अमाउंट जितने का भी वो बैंकर चेक की अमाउंट है वो पहले से क्या करता है डिडक्ट कर लेता है। इसलिए बेसिकली क्या है ये पेमेंट क्या है, यहाँ पर क्या है बैंक गारंटीज देता है कि भाई आपको पेमेंट श्योरली क्या होगी वो मिलेंगी, यानी पर्सन एक्स को बैंक क्या करता है गारंटी देता है कि भाई आपको जन इसके अगेंस्ट पैसे श्योरली क्या करेंगे वो आपको मिलेंगे। इसलिए इसको कहा जाता है जो बैंकर चेक है ये क्या है सेफ मोड ऑफ क्या है पेमेंट है, यानी फ़ंड को ट्रांसफ़र करने का एक क्या है सेफ वे है। ठीक है, क्योंकि ये बाउंस नहीं होता। ठीक है, इसमें फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। इसमें एक और अच्छा है, बैंकर चेक को एक और नाम भी दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं उनको पे ऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये आप याद रखो, बैंकर्स चेक को पे ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा दिया, इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक ये खसूसियत ये कि क्या है एक नॉन नेगोशिएटेबल है। ठीक है, ये क्या है नॉन नेगोशिएटेबल, यानी क्या है इसको ट्रांसफ़र क्या कर सकता है, ट्रांसफरेबल क्या है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो कंपनी क्या करेगा, वो बैंक जब इनको बैंकर चेक इशू करेगा तो वो किसके नाम पे करेगा, मिस्टर क्या है पर्सन एक्स के नाम पे क्या करेगा वो इशू करेगा। ठीक है, अब वो क्या करता है जो बैंकर चेक क्या करेगा वो पर्सन एक्स ही बैंक को जाएगा, वो क्या कर सकता है वो इनको इन कैश करा सकता है। ये नहीं हो सकता कि पर्सन एक्स क्या करेगा वो अपने फ्रेंड को, ठीक है ना, अपने दोस्त को, किसी और को जाना वो बैंकर चेक दे दे कि आप मेरे बिहाफ पे क्या करें बैंक में जाए उनको इन कैश करवाए। नहीं, जिस पर्सन के नाम पे इशू हुई है बैंकर चेक वही बैंक को जाएगा और वही क्या करेगा उनको इन कैश करवाएगा, वो किसी और बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि आप मेरे बिहाफ पे बैंक में जाएगा और इसको इन कैश करवा दे, नहीं। तो इसलिए क्या है आपका जो बैंकर्स चेक है या पे ऑर्डर है ये क्या हो जाता है नॉन ट्रांसफरेबल है, किसी और बंदे को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकली क्या है इनका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो दे दिया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ना इंटरव्यू जो मेरी एक सीरीज़ है NBP इंटरव्यू सीरीज, वो सब जो ना आप जिस भी टेस्ट के लिए दे रहे हैं वो सब के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। चाहे आप टेलर के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, चाहे वो डिजिटल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो ना वो आप जा रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए जो आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, वो सब के लिए क्या है क्योंकि मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर जनरल क्वेश्चन क्या किए मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप सब के लिए जाना वो इसको देख सकती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम मजीद क्वेश्चन में क्या कर इसको सीरीज़ में उसको कंटिन्यू रखेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।